Hello friends, welcome to the seventh part of the topic analysis of a continuous beam by using moment distribution method। तो पिछली बार हमने न्यूमेरिकल टाइप 1 सीखा था जिसमें हमने कंटिन्यूअस बीम विद टू स्पान और एंड स्पान कैसे थे सिंपल वो सॉल्व किया था। और आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल टाइप 2 एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स सपोर्ट आ जाएगा। पर पिछले लेक्चर में हमने जो सॉल्व किया था उसमें तीनों सपोर्ट सिंपल थे। So basically this is a two span continuous beam with one end fixed and one end simple. So now repeating the same steps सभी सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगी, but the difference will be in the values and some technical points जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। So for the first step that is fixed end moment, हमने दोनों जो स्पैन है वो फिक्स्ड एज्यूम कर लिए हैं एंड वी हैव फाउंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट MAB, MBA, MBC, MCB। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये सभी फिक्स है। नाउ आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ MAB ओवर हियर, MBA ओवर हियर, MBC ओवर हियर एंड MCB ओवर हियर। दिस आर द कैलकुलेशंस। नाउ टू फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर UDL, the formula is WL square by 8. W is 40, L is 4 and divided by 12 will be equal to minus 48. And यहाँ पे क्या आ जाएगा plus 48 because the values will be same but the sign is opposite। ये हो गई हमारी साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये है एंटी क्लॉकवाइज MAB तो माइनस 48, ये है क्लॉकवाइज तो हो गया प्लस 48। अगर ये चीजें आपको डिटेल में देखनी है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो कि न्यूमेरिकल टाइप 1 है वो देख सकते हैं, बट इन दिस लेक्चर आई विल बी मूविंग अ बिट फास्टर। Again, for MBC, moment at point B to C will be minus 12 WL square by 12, यहाँ पे plus WL square by 12। W is 40, L is 5 divided by 12 तो minus 75 और यहाँ पे plus 75 किलोन्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दिस इज स्टेप नंबर B। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हमें एक टेबल ड्रॉ करना है विद SR नंबर, जॉइंट, मेंबर, स्टिफनेस, समेशन ऑफ स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये सभी चीजें एक रो में लिखनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ कॉलम। देन वी हैव टू प्लेस द फर्स्ट, sorry I don't not written here, this is A, this is B and we need to place the intermediate support first और इंटरमीडिएट जॉइंट फर्स्ट। तो ये जो पॉइंट B है वो हमें फर्स्ट प्लेस करना है SR नंबर 1 में, देन A एंड देन C। देन आफ्टर मेंबर्स अभी मेंशन कर देने हैं। जॉइंट B से कौन सा मेंबर निकल रहा है B to A, B to C, BA, BC। देन फ्रॉम पॉइंट A इट इज AB तो यहाँ पे आ गया AB। देन पॉइंट C से C to B, CB। So this first three columns we have solved. Now we'll see how can we solve the fourth column. So for the span BA we need to find out the stiffness। BA के लिए मतलब B to A, तो B है हमारा नियर एंड और A है फार एंड, जो मैंने पहले बताया था। B है नियर एंड और A है फार एंड। तो अगर हम नियर एंड पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं और फार एंड में फिक्स सपोर्ट है तो क्या आएगा 4EI/L। फ्रॉम माई रिसेंट लेक्चर्स यू कैन रिफर दैट। देन B to C, दिस इज नियर एंड, दिस इज फार एंड। नियर एंड में अगर सिंपल है, फार एंड में भी सिंपल है तो क्या आएगा 3EI/L नियर एंड में आ जाएगा। तो ये 4EI/L जो है वो BA की लेंथ है 4 और 3EI/L में लेंथ है 5 मीटर। तो देन इट विल बी द 0.75 EI और यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इंटू EI। देन समेशन ऑफ स्टिफनेस, तो इन दोनों का टोटल हम कर देंगे दिस वन, तो ये इसका टोटल आ जाएगा 1.6 इंटू EI। और क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे EI इज सेम फॉर ऑल द स्पान, सभी स्पान में E मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज दिस कंबाइंड वी कैन से फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों स्पान में सेम है। तो इसका मतलब है कि हमें इसको EI कांस्टेंट रख देना है, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। इसका टोटल 1.6 EI हो गया। Now formula to find distribution factor is K upon sigma K। तो K क्या दिया गया है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया 0.75 EI फॉर मेंबर BA और सिग्मा K क्या आएगा ये हमने कैलकुलेट किया, इट विल रिमेनिंग कांस्टेंट। 0.75 डिवाइडेड बाय 1.6 विल बी इक्वल टू 0.625 और यहाँ पे क्या आएगा
0.6 डिवाइडेड बाय 1.6 तो आ जाएगा 0.375 और ई आई ए कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज कांस्टेंट। एंड सेकंड थिंग इज, मैंने जो बताया था वो था इन दोनों का टोटल जो है वो 1 रहना चाहिए। इसका मतलब है कि बी पॉइंट से जो मोमेंट ट्रांसफर हो रही है वो 62.5% यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है और 37.5 जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। तो टोटल कितनी मोमेंट आनी चाहिए? 100%। तो दिस इज 100%, इसीलिए इन दोनों का टोटल 1 होना चाहिए। देन आफ्टर वी डोंट हैव टू कैलकुलेट स्टिफनेस फॉर द एंड जॉइंट्स। तो ए और सी में मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ, बट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें जो कैलकुलेट करना है वो मैंने पिछली बार भी बताया था। अगर हमारा सपोर्ट फिक्स्ड है तो वही सपोर्ट में एंड सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वही सपोर्ट में आ जाएगा 0, और अगर ये सिंपल या फिर हिंज है वहां पे आएगा 1, क्योंकि ये सी है वो सिंपल है, यहाँ पे 1 है, और क्योंकि ए है वो फिक्स्ड है तो यहाँ पे 0। सो दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर joint B, A and C. So this was our second step, that is step B, distribution factor. Then moving towards our main part, that is moment distribution. ये जो हमने मोमेंट कैलकुलेट की है उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है इवनली। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जॉइंट ए बी और सी लिख देना, ए बी सी। उसके नीचे जो हमने पिछली बार ड्रॉ किया था वैसे 3 लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है टू राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो हमने सेकंड स्टेप किया है वो स्टेप हम उसकी वैल्यू जो हमने लिखी है वो यहाँ पे लिख देनी है। पहले तो मैं रिमार्क्स में डीएफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देता हूँ। देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम सी टू बी इज, देखिए सी टू बी इज 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। देन बी टू सी इज 0.375, बी टू सी 0.375। देन बी टू ए इज 0.625, तो ये 0.625 एंड अल्टीमेटली लास्ट ए टू बी इज 0, तो यहाँ पे दिस इज माय मिस्टेक, यहाँ पे 0 आएगा। So now we have written all the distribution factors at joint A to B, B to A, B to C और C to B. Then after our next step is जो हमने पहला FEM कैलकुलेट किया था, देखिए स्टेप B हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में। Then after हमने जो स्टेप A कैलकुलेट किया था फिक्स्ड एंड मोमेंट, वो रिमार्क्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया FEM। एंड मोमेंट फ्रॉम C to B इज, देखिए C to B में क्या है +75, तो ये +75। देन B to C क्या है -75, ये -75 लिख दिया। देन B to A क्या है, B to A +48, तो यहाँ पे +48 लिखा है। एंड A to B क्या है, सॉरी A to B इज -48, तो यहाँ पे मैंने -48 लिख दिया। So these are the first two rows in which we have mentioned both the steps. ये दोनों स्टेप मेंशन कर दिए हैं। This was the use of calculating this fixed end moment और distribution factor. ये दोनों चीजें एक बार कैलकुलेट कर दे तो ये दोनों रो में लिख देनी है। देन आफ्टर हमारा टास्क क्या है, बैलेंस करना, मतलब कैरी ओवर करके ट्रांसफर करना। तो सी यहाँ पे हमें एक लॉजिक यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे भी कुछ मोमेंट एज्यूम की है, यहाँ पे भी मोमेंट एज्यूम की है। देखिए यहाँ पे एज्यूम पहले किया था कि ये फिक्स है, पर एक्चुअल में ये फिक्स नहीं है। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, फ्रॉम जहाँ पे सिंपल सपोर्ट है वहां से हमें जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है वहां पे ट्रांसफर होना है। तो हम राइट टू लेफ्ट एनालाइज करेंगे ये बीम, क्योंकि यहाँ की मोमेंट हम धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सो हम ये वाला पोर्शन है वो पहले सॉल्व करेंगे। और लॉजिकली वी कैन ऑल्सो से दैट हमने जो यहाँ पे 75 मोमेंट एज्यूम की है वो एक्चुअली यहाँ पे मोमेंट है ही नहीं, ले नहीं सकता, बिकॉज इट इज सिंपल सपोर्ट। तो वी नीड टू माइनस इट। यहाँ पे मैंने माइनस कर दी -75, क्योंकि इसका टोटल हो जाएगा 0। देन आफ्टर ये जो 75 मैंने ट्रांसफर की है यहाँ पे, उसको 50% यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ये जो -75 ली है यहाँ से यहाँ थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगी, तो 50% यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब -37.5, ये इसका 50% हो गया। देन माई नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे मैं टोटल कर दूंगा इसका टोटल -48, 48, -112.5 एंड 0। तो क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है तो यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो ये कुछ मोमेंट ले रहा है -48। बट वी नीड टू कंटिन्यू इज, हमें न्यूमेरिकल अभी खत्म नहीं इसीलिए हुआ क्योंकि इट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट। सी जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, दिस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, बट राइट नाउ
it is 48 and minus 112.5, it is having a huge difference. तो इसलिए हमें क्या करना है, इनिशियल मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद उसमें बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए हमने पिछली बार भी देखा था, यहाँ पे 40.31 और यहाँ पे 24.18 कहाँ से आया. तो देखिए फॉर्मूला जो मैंने बताया था, -1 इंटू ये दोनों का समेशन 48 माइनस 112.5 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट पॉइंट दिस P 0.625, तो उसकी वैल्यू में मिलेगी 40.31. एंड सिमिलरली इन दोनों -1 इंटू इन दोनों का समेशन, क्योंकि हमें ये दोनों बैलेंस करने हैं, एंड इंटू दिस 0.375 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इसकी वैल्यू में मिलेगी 24.18. तो ये 40.31 और 24.18 यहाँ से आए हैं. So because this might create confusion, I am removing this. इसे मैं निकाल देता हूं. और यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया, 0, तो यहाँ पे मैं डैश कर दूंगा. बट सी दिस मोमेंट विल गेट ट्रांसफर्ड, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से यहाँ हमें जाना है, ट्रांसफर करनी है मोमेंट. यहाँ अगर हम मोमेंट डायरेक्टली 0 कर देंगे तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन. यहाँ पे जो 0 की है वो हमें बैलेंस करनी है, तो मतलब ट्रांसफर करनी है धीरे धीरे यहाँ से, धीरे धीरे यहाँ से. तो इसका 50% यहाँ पे ट्रांसफर होगा फिक्स सपोर्ट पे. तो 40.31 का 50% हो गया 20.15. फिर से समेशन करूंगा किस चीज का, ये दोनों रो का. चलिए अब कैलकुलेट करते हैं. -48 प्लस 20.15 हो गया -27.85. देन 48 प्लस 40.35 कितना हो गया 88.31. देन -112.5 प्लस 24.18, तो क्या हो गया 88.31. और ये तो 0 एज इट इज यहाँ पे आ गया, 0 प्लस डैश 0. तो ये मेरी हो गई फाइनल मोमेंट. आगे हमें कंटिन्यू नहीं इसीलिए करना क्योंकि ये इक्वल आ गया 88.31 इक्वल एंड ऑपोजिट. क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पे 0 आ गया, और क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, इट इज कैरिंग सम बेंडिंग मोमेंट -27.85. सो इन दिस वे आई हैव एनालाइज्ड द बीम एंड कैलकुलेटेड द मोमेंट. यहाँ पे लिखिए एट A, एट B और एट C. तो इस तरह से मैंने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके इसका बेंडिंग मोमेंट मतलब म्यू और म्यू डैश डायग्राम ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे वैल्यू लिखना मैं भूल गया हूँ, -27.85. यहाँ पे मैं नेगेटिव की साइन इग्नोर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में म्यू डैश डायग्राम नीचे आता था, हमने ऊपर ड्रॉ किया है टू शो द इंटरसेक्शन. 27.85 सेंटर में 88.31 और ये 0 यहाँ पे. एक्चुअली पॉइंट C इज ओवर हियर, यहाँ पे भी 0. तो ये हो गया म्यू डैश डायग्राम. और म्यू डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है. दिस कर्व एक्चुअली बिकॉज इट इज अ UDL, it will be curve. The formula is WL square by 8. यहाँ पे भी कर्व आएगा, फॉर्मूला WL square by 8. W इज, यहाँ पे W क्या है 40, L क्या है 4. 40 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 आएगा 72. और यहाँ पे फिर से W एक्चुअली 40 है पूरे बीम में, तो 40 इंटू लेंथ है 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 112.5. So this becomes our new diagram. So in this way I have completed this bending moment diagram and analyzed the beam. Again repeating, here we don't have to calculate shear force diagram because it might be very lengthy process and it might not fit in the board and even in your exam paper. So friends, this is all for today, and in my next lecture we will complete numerical type 3, and thank you for watching.